डॉक्टर गोविंद सिंह शर्मा, राजकीय महाविद्यालय टोडावी। विद्यार्थियों, हम श्रोतामा चरित्र के विषय में अध्ययन कर रहे थे। पिछली बार हमने इसके काव्य पक्ष और कला पक्ष पर विचार किया था। आज हम आपको खंड काव्य के विषय में बताना चाहेंगे, चूँकि सुदामा चरित्र एक खंड काव्य। अब प्रश्न उठता है कि काव्य कितने प्रकार के होते हैं। मूलतः काव्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है श्रव्य काव्य और दूसरा होता है दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य का श्रवण किया जाता है, सुनाया जाता है, जबकि दृश्य काव्य को देखा जाता है। दृश्य काव्य जैसे नाटक है, नाटक को हम दृश्य काव्य की श्रेणी में रखते हैं। वहीं श्रव्य काव्य के भी हम दो भेद मानते हैं, यानी पहला तो हो गया प्रबंध काव्य, और प्रबंध काव्य के भी फिर दो भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। अब महाकाव्य में तो जीवन के संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, वही खंड काव्य एक पार्ट, एक खंड का चित्रण होता है, जीवन के एक खंड का चित्रण होता है। तो खंड काव्य के किसे कहते हैं, कौन कौन से खंड काव्य प्रमुख है, इसके ऊपर हम आज विचार विमर्श करेंगे। हिंदी में पंचवटी, पार्वती मंगल और जयद्रथवत आदि श्रेष्ठ और उत्तम कोटि के खंड काव्य। आचार्यों ने खंड काव्य के विभिन्न लक्षण दिए हैं और बताया है कि खंड काव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण न होकर के एक अंश या एक पंक्ष का चित्रण किया जाता है। अब इसी का विचार विमर्श हम सुदामा चरित्र के विषय में करेंगे। इसमें महाकाव्य के ढंग पर ही जिस काव्य की रचना होती है और उसमें पूर्ण जीवन ग्रहण न करके खंड जीवन ही ग्रहण किया जाता है, उसे खंड काव्य कहते हैं। यह खंड काव्य जीवन पर इस प्रकार काव्य में व्यक्त किया जाता है कि जिससे वह रचना के रूप में स्वतः पूर्ण प्रतीत होता है। खंड काव्य का विस्तार भी थोड़ा होता है और पूर्ण जीवन का कोई पक्ष उसमें उद्घाटित नहीं होता है। सामान्यतः सर्गों में विभाजित रहता है, रस होता है, चरित्रांकन होता है और सारी चीज़ें महाकाव्य की तरह ही होती हैं, लेकिन कथानक एक भाग, एक जीवन का एक चित्रण होता है, उसी को यहाँ पर दर्शा दिया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि सुदामा चरित्र खंड काव्य है या नहीं। इसको हम किन कसौटी पर कसेंगे, इसका हम आपको बताना चाहते हैं कि एक तो खंड काव्य संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्त का मतलब है कि उसका आकार ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, उसमें पौराणिक कथा हो, जैसे कि सुदामा चरित्र पौराणिक कथानक है। इसमें श्री कृष्ण, सुदामा और सुबुद्धि आदि के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। इसमें भगवान कृष्ण की करुणाशीलता और मैत्री के अनुपम महत्व को रेखांकित किया गया है। वहीं कथानक कैसा होना चाहिए खंड काव्य का, तो खंड काव्य का कथानक सुसंगठित होना चाहिए, बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, अत्यंत संगठित होना चाहिए। तो इस महाकाव्य में सुदामा के गांव से लेकर द्वारिका तक जाने का और वहाँ से फिर वापस आने का अत्यंत ही क्रमबद्ध तरीके से और सारग्राही रूप में चित्रण किया गया है। तो कथानक की दृष्टि से भी ये खंड काव्य उत्तम है। वहीं कहते हैं कि खंड काव्य में चरित्रांकन कैसा हुआ है, यानी चरित्रों का चरित्र चित्रण किस प्रकार से हुआ है। इसमें सुदामा चरित्र काव्य में मुख्य रूप से सुबुद्धि और सुदामा की दीनहीन दशा का चित्रण किया गया है और भगवान कृष्ण की भक्तवत्सलता, मित्रता, करुणाशीलता का स्वाभाविक और उत्तम कोटि का चित्रण किया गया है। वहीं कहते हैं कि वर्णन विषय, उसका वर्णनीय विषय क्या है, तो इसमें सुदामा के निर्धन जीवन, द्वारिका के वैभव एवं बाद में सुदामापुरी की ऐश्वर्य संपन्नता का सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें सुदामा की गरीबी की और मित्रता का संकोचवश एक मित्र से क्या कुछ नहीं कह पाना या उसकी व्यवस्था या उसकी दुर्दशा का भी चित्रण किया गया है। कहने का मतलब है कि इसका वर्णन